श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब देवर्षि नारद ने सनकादिकों से कहा कि भगवान, हमने प्रत्यक्ष देख लिया है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर नाचती है। परंतु यह प्रश्न उठता है और मैं प्रश्न भी करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा पापियों के पापों का भी प्रक्षालन हो जाता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन संभव है? के विशुद्धंति बदंतु मह्यम। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी, कैसे कैसे पापी तड़ते हैं, इसे तो छोड़ो। हम तो कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही नहीं किया हो, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में ही अपने जीवन को जिसने समर्पित कर दिया, ऐसा महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी कथा न सुन पाए, तो अगर मरने के बाद भी कहीं भूत प्रेत की उनमें आकर वह सुने तो वह पावन पवित्र हो जाता है। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो नारद जी कहते हैं, वाह महाराज, गजब कर दिया आपने तो। जीते जी की बात छोड़ दो, मरने के बाद भी सुनकर तर जाए, ऐसा आज तक कभी संभव हुआ है क्या? कोई प्रमाण है क्या ऐसा? तो सनकादिकों ने कहा, हाँ नारद जी, हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। और कहने लगे, अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने से पापों का शोधन होता है। कहने लगे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। नाम था उनका पंडित आत्मदेव शर्मा। द्वितीय भास्कर समान बड़े विद्वान थे, विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाते थे, संपन्न थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती धुंधुली देवी था। पतिदेव जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के थे, ठीक इसके विपरीत उनकी धर्मपत्नी कैसी? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजनपिका सूरा च ग्रह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू थी। जब तक पड़ोसियों से लाठीचार्ज न हो जाए तब तक इसका भोजन हजम नहीं होता था। इतना खतरनाक इसका स्वभाव था। इधर से उधर चुगली करके आपस में लोगों को झगड़ा करवाना या झगड़ा कर बैठना, या सब विचित्र प्रकार का उसका स्वभाव था। पर ब्राह्मण इतने सीधे और सरल थे कि उसमें भी अपना जीवा उसके साथ अपना जो जीवन है वह निर्वाह कर रहे थे। दोनों दंपति के मन में एक ही कष्ट था, कोई उनकी संतान नहीं थी। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई इस बात को लेकर कि ग्रहम त्यक्त्वा वनं गतः। वह ब्राह्मण घर छोड़कर वन की ओर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठा बैठा आंसू बहाने लगा। एक संत वहां से निकल रहे थे। ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखे तो विचार आया कि इस वन में एकांत में आंसू बहा रहा है, निश्चित ये प्रभु के लिए रो रहा होगा। कोई भगवत प्राप्ति का मुमुक्षु जिज्ञासु है, चलो कुछ इसका मार्गदर्शन करें। संत चले गए, पूछ लिया, कथम रोदीसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वम स्वत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदीसि विप्रत्वम, अरे भाई क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? शीघ्र हमें बताओ। तो ब्राह्मण ने देखा कि संत जो है बड़ी सहानुभूति दिखा रहे हैं, तो ब्राह्मण संत के सम्मुख और मुक्त कंठ से रोकर चिल्लाने लगा, चरणों से चिपक गया। किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णम उपभुंजते। महाराज, अपने मन की बात में तुम्हें क्या बताऊं? न जाने पूर्व जन्म के कितने मेरे पाप उदय हो गए। मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि
मेरे मरने के बाद उन्हें जल देने वाला कोई नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ मेरे पास है महाराज, पर संतान के बिना वह घर मुझे काटने को दौड़ता है। एक गाय पाल रखी है, वह भी बांझ है। अभी तक उस गाय का कोई बछड़ा नहीं हुआ है, वर्षों से घर में बंधी है। एक वृक्ष लगाया, वह भी कितना बड़ा हो गया, पर अभी तक उसमें एक फल भी नहीं आया। बताइए मेरा दुर्भाग्य। संत ने मन में सोचा, राम राम, हम तो कुछ और सोचकर इसके पास आए थे। हमने तो सोचा था कि यह प्रभु के लिए रो रहा होगा, इसका मार्गदर्शन करेंगे, पर ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। चलो फिर भी इसका मार्गदर्शन कुछ न कुछ तो करना चाहिए। तो संत समझाने का प्रयत्न करने लगे। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। ए ब्राह्मण, क्या बेटा बेटियों के चक्कर में रोता है? ये महान ज्ञान है, महाअज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन और बलवती है, इसलिए विवेक से काम लो और संसार की बेटा बेटी की वासना को निकाल दो। कौन किसका बेटा? ब्राह्मण, तुमने इतिहास पढ़ा होगा या सुना होगा, राजा सगर के 60,000 बेटा हुए, पर उन 60,000 में से कौन से बेटे ने सगर को सुख दिया? कपिल भगवान का अनादर करके सब भस्म हो गए, पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते, तब जाकर भगीरथ पूर्वजों का उद्धार कर पाए। धर्मात्मा अंग का नाम तुमने सुना होगा, संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर के एक बेटा हुआ, वो भी निकला नास्तिक, वेन। ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़कर बाप को ही भागना पड़ा। तो बेटे के हो जाने से तुम सुखी हो जाओगे, इसका क्या निश्चय है? तो आत्मदेव ब्राह्मण कहता है, सुनो महाराज जी, यह प्रवचन देना मुझे भी बहुत आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। अरे आप बाबा बैरागी लोग बेटे का सुख जानते ही क्या हो? गांव के जब छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कहते हैं, तुतला तुतला कर मीठी मीठी बातें करते हैं, तो इतना आनंद आता है, कानों में रसगुल्ला सा घुल जाता है। उस तोतली वाणी को सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे हैं। मुझसे कोई बात करने वाला बालक मेरे घर में नहीं है। ग्रस्तः सरसोलोके पुत्र पौत्र समन्वितः। छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजते घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ और होता है। महाराज, मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे तो बेटा चाहिए। संत समझ गए इस पर बेटे का भूत सवार हो गया है, इस समय ये कुछ सुनेगा नहीं। तो संत कहते हैं, सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट की रेखाओं को पढ़ लिया है। तेरे माथे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। तो आज की बात क्या कर रहा है? आज की बात छोड़, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख 7 गुना बढ़ गया। जोर से सिर उठा करके संत जी के चरणों में पटका। संत जी तो घबरा गए, अरे ब्राह्मण क्या कर रहा है, मर जाएगा? तो ब्राह्मण कहता है, मरने को तो मैं बैठा ही था, मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था। आपने दुख दूर करने की बजाय मेरा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो 7 जन्मों का हिसाब और मुझे सुना दिया है। अब या तो मुझे बेटा दो महाराज, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं तो निश्चित रूप से मर जाऊंगा, लेकिन आपको जरूर ब्रह्म हत्या लग जाएगी। मुझ ब्राह्मण का जो कष्ट है उसके कारण आप बनेंगे। तो संत जी की धड़कन बड़ी तेज हो गई। हे भगवान, यह व्यर्थ की ब्रह्म हत्या मोल ले ली हमने। अब तो ये कहने लगा कि मृत्यु का कलंक भी पर तुम पर लग जाएगा। भाई, मैंने क्या किया तेरा? सोच विचार कर संत जी ने कहा, सुनो, ऐसा न करो भैया, जब विधाता ने तुम्हारे ललाट पर संतान योग लिखा ही नहीं है तो मैं संतान कहां से दूंगा? ब्राह्मण करता है, कहीं से भी दो महाराज, मुझे इतना विश्वास है कि संतों के वचन पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है, और अगर संत चाहे तो विधाता के विधान को भी पलट देते हैं। संत समझ गए कि ये छोड़ने वाला तो है नहीं। तुरंत भगवान का नाम लिया, नाम लेकर के एक फल ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया। इदम भक्षय पत्यात्म ततः पुत्रो भवस्यति।
ये फल लेकर के जाओ, अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, और मुझे विश्वास है अगर प्रभु ने चाहा तो निश्चित तुम्हारा बेटा हो जाएगा। इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा, बस 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 महाराज, बन गया काम। अब तो जल्दी बतलाइए, इस फल को खाने के लिए कुछ नियम भी करने पड़ेंगे क्या? संत कहते हैं नहीं नहीं, नियम तो कुछ पालने खास है नहीं, केवल एक समय भोजन करना, पवित्रता से रहना, जीवों पर दया करना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, बस ये 2-4 नियम है। यदि इनका तुमने ठीक ढंग से पालन कर लिया तो बहुत सुंदर बेटा तुम्हारे घर में हो जाएगा। सुनते ही ब्राह्मण ने संत को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, फल हाथ में लेकर घर के लिए दौड़ पड़े। तो घर जाकर आत्मदेव अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे सुनती हो, देखो क्या सुंदर सुस्वादु फल लाया हूं, जल्दी से पालो, खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़ गई, ये फल किसने दिया महाराज? तो आत्मदेव ने पूरी कहानी सुना डाली। अब धुंधुली ने सोचा, भगवान जाने किसने दिया होगा, कौन सा उसने मंत्र पढ़ा होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं चल रहा। मैं तो विचार करके ही काम करती हूँ, ऐसे ही इनकी तरह आंख मूंद कर विश्वास किसी पर करती नहीं। पंडित जी से फल तो ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली, महाराज आप अपना काम करो, मैं अभी शुद्ध पवित्र होकर पूजा पाठ करूंगी, तब जाकर के इस फल को खाऊंगी। यूँ समझा बुझा दिया। फल देकर पंडित जी चले गए और अपने आस पड़ोस के मित्रों को कहानी सुनाने लगे। कहते हैं कि देखना, आज से 9 महीने के बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। अब उधर देवी जी फल लिए बैठी हैं, सोच रही हैं कि हे भगवान, खाऊं कि न खाऊं। इतने में क्या हुआ, एक पड़ोसिन आ गई, कहती है, बहन धुंधली, ये बैठी बैठी क्या सोच रही है? तो धुंधली ने पूरी कहानी सुना दी। कहा कि बहन, मैं बड़ी झंझट में पड़ गई हूँ, आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस फल को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो पड़ोसिन कहती है, इसमें सोचने की क्या बात है, तेरी तो भाग्य खुल गए, जो संत की कृपा से तेरे को ये फल मिल गया है खाने को। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो दरभृदिता स्वल्प भक्ष्यम ततो शक्तिर्ग्रह कार्यम कथम भवेत्। धुंधली कहती है, अगर मैंने सचमुच फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई, तो ये बता, जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा तो भोजन कम हो जाएगा, और भोजन कम हो जाएगा मैं तो कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो गई तो फिर इतना बड़ा मेरा घर है, इस घर का काम कौन करेगा? तो पड़ोसन कहती है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अरे अपनी ननद को बुला लेना तू। जब अपनी ननद बुआ बन जाती है, उसको बधाई तो देनी पड़ती है कुछ न कुछ, इससे अच्छा तो है 4-5 महीने पहले बुला ले तू उसको, खूब घर का काम करवा, काम कराने के बदले में जितना बने सो बधाई के नाम पर दे करके उसको विदा कर देना। तो धुंधली कहती है, बहन तू जानती नहीं, मेरी जो ननद है ना, बड़ी चोटी है, 4 महीने में मेरा पूरा घर साफ कर देगी वो, उससे अच्छा तो कोई नौकर रख लूंगी, उसी से काम करवा लूंगी। अच्छा, फल को तो मैं खा लूंगी, पर एक बात बता, मैंने सुना है कि जो गर्भवती स्त्री होती है वो ज्यादा दौड़ नहीं सकती। तो पड़ोसन कहती है, अरे तुझे कहाँ दौड़ना भागना है, घर में आराम कर, तूने तो घर में वैसे भी आराम करना है। धुंधली कहती है, घर में आराम तो करूंगी, पर अचानक यदि भूकंप आ गया या घर में आग लग गई, देख बहन, कब भागना पड़े कोई भरोसा तो है नहीं, और कुछ भी अगर दुर्घटना हुई तो सबके सब भाग खड़े होंगे, मेरा तो मरना हो जाएगा, मैं कैसे भागूंगी बहन? देवा घाटी जेत ग्रामे पलायेत गर्भणी कथम। तो पड़ोसी कहती है, हे भगवान, तू क्या उटपुटांग बातें सोच रही है, यह सब सोचना बंद कर और भगवान का नाम लेकर के इस फल को खा ले। अच्छा बहन, तू कहती है तो मैं फल खा ही लेती हूँ, पर एक बात और बता, मैंने ऐसा भी सुना है कि जो सुखदेव जी महाराज थे वो अपनी माँ के पेट में 12 साल तक रह गए थे, क्या ये बात सत्य है?
पड़ोसिन कहती है हाँ बहन सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। तो ये धुंधली जो है वो कहती है हे भगवान, कहीं मेरा बेटा 2-4 साल भी मेरे पेट में रह गया तो तदा में मरणम भवेत, मैं तो बिना मौत के ही मर जाऊंगी बहन। पहले तो बालक को जन्म देने में समझो माँ का दूसरा जन्म होता है, और जन्म सकुशल हो जाए तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बालक के लालन पालन में भी बड़े कष्ट होते हैं। इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि मुझे इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। पड़ोसन परेशान होगी, कहती है तेरी बुद्धि में जैसा आता है तू वैसा कर, मैं तो जाती हूँ। इस प्रकार समझा बुझा करके परेशान होकर के बेचारी चली गई। एवं कुतर्क योगे न तत्फलम नैव भक्षितम, धुंधुली ने इतने कुतर्क किए कि अंततो गत्वा फल भी नहीं खाया। अब शाम को पतिदेव लौट करके घर आए, पूछते हैं देवी फल खा लिया? धुंधुली ने झूठ बोलकर पंडित जी को संतुष्ट कर दिया, हाँ महाराज वो तो मैंने उसी समय खा लिया था। तो क्या हुआ, फिर दूसरे दिन इसकी जो बहन है वो इससे मिलने आई। तो धुंधुली कहती है अरे बहन तू खूब आई, बड़ी अच्छे टाइम से आई है, आज मैं बड़े चक्कर में फंस गई हूँ, तू ही मेरा समाधान कर सकती है। तो धुंधुली ने पूरी कहानी अपनी बहन को सुना दी। पर छोटी बहन तो यही चाहती थी कि इसके कोई संतान न हो, मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा इसे दे दूंगी तो इसका जितना माल है वो सब माल मेरा हो जाएगा। छोटी बहन ने और माथा खराब कर दिया। ए बहन बातों में मत आना तू किसी के, ये बाबा बैरागी दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं, फल खाने से भी आज तक किसी के बेटे हुए क्या, ये सब बकवास है। अरे तुझे अगर थोड़ी सी भी सच्चाई मालूम पड़ती है तो इसका प्रयोग तू ऐसा कर, तेरे कोट में जो गाय बधी है उस गाय को खिला करके कर ले, वर्षों से तेरी गैया तेरे घर में बधी है, उस गाय को फल खिला, देख क्या होता है। और तू चिंता मत कर, इस समय मैं गर्भवती हूं, अब की बार जो मेरे बच्चा होगा वो बच्चा मैं तुझे दे दूंगी। और रही बात मेरे पतिदेव की, तो तू क्या करना, मेरे पतिदेव को थोड़ा सा धन दे देना, मैं उनका मुंह बंद कर दूंगी, किसी को कानों कान भनक भी नहीं पड़ेगी, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बेटे का बेटा मिल जाएगा। और तुझ में और मुझ में अंतर ही क्या है बहन। धुंधुली छोटी बहन की बातों पर आकर के बड़ी प्रसन्न हो गई। बहन बहन हो तो तेरी जैसी, तूने तो आज मेरी सारी समस्या एक क्षण में समाप्त कर दी, एक क्षण में दूर कर दी। अपना जो बेटा होगा उसको जरूर मुझे दे देना। तो उसने बहन की बातों में आकर के अपनी गाय को चुपचाप से वह फल खिला दिया और अपने पतिदेव को विश्वास दिलाती रही, महाराज मुझे बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी बेचारे बड़े भोले भाले प्रसन्न हो रहे हैं। तो कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने रात में आकर के धुंधुली को सौंप दिया। धुंधुली ने वह बच्चा गोद में लेकर अपने पतिदेव को दिखा दिया, कहती है देखो महाराज मुझे बेटा हो गया है। पंडित जी बेचारे भोले भाले खुशी से नाचने लगे। ठीक उसके 3 महीने के बाद जिस गाय को वह फल खिला रखा था उस गाय का भी एक बेटा हो गया। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की थी, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। तो गांव वालों को पता चला, सब देखने चले गए, भीड़ लग गई। पंडित जी बधाई हो बधाई हो। पंडित जी भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, कहाँ तो आज तक एक बेटा नहीं था, अब देखो गाय ने भी बेटा दे दिया, अब 2-2 बेटे तुम्हारे घर में हो गए हैं। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम्। विधाता का कौतुक तो देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। हमारे पंडित जी का तो आज भाग्योदय हो गया, लोगों ने खूब बधाइयां दी, बड़ा भारी उत्सव मना। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किए, गाय के पुत्र के कान गाय जैसे हैं इसलिए उसका नाम रख दिया गया गोकर्ण। तो अपने बेटे का नाम सोच रहे हैं तो धुंधुली खड़ी हो गई, सुनो जी 9 महीने कष्ट में मैंने भोगा है और नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बताओ देवी क्या नाम रखना है। तो धुंधुली कहती है मेरा नाम धुंधुली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। ठीक है देवी जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए।
दोनों बालकों ने ख्याति प्राप्त कर ली। एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। कियत कालेन तव जातो तरुणो तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाफला। बालक जो जो बड़े होते गए, गोकर्ण जी उतने ही प्रखंड विद्वान होते चले गए, और जो धुंधुकारी है उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, देखिए अब पंडित का अर्थ है सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा अस्य संजाता स पंडित। सत और असत का जो ठीक से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वह पंडित। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, पंडित ऐसा थोड़े सोचते हैं जैसा तो सोच रहा है। असौच्या नन्वशौचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासु स नान सोचन्ति पंडिता। देखिए सत असत का जिसमें विवेक हो वह पंडित है। ऐसे महान पंडित श्री गोकर्ण जी महाराज हुए, और धुंधुकारी चोरी करने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया, घर का जितना धन था एक एक करके सब ठिकाने लगाने लगा, व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया। एक दिन तो घर के जितने भी बर्तन हैं सब उठा के लाया, बाजार में बेच दिए सारे बर्तन। अब पंडित जी बेचारे सिर पकड़ के रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। हे भगवान, कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किसे अपनी व्यथा सुनाऊं। ऐसे जीवन से तो अच्छा है कहीं जाकर के मर जाऊं। प्राणास्तजामि दुःखेन, पुत्र के इंद्र गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने की सोचने लगे। देखिए पहले भी मरने जा रहे थे क्योंकि पहले बेटा नहीं था, और आज भी मरने जा रहे हैं क्योंकि अब बेटा क्यों हुआ, यही विडंबना है। तो दुखित होकर निकल पड़े। गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई। पिताजी की मनोस्थिति को समझकर एकांत में बैठाया, समझाने लगे, पिताजी ये बताइए आपको संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ता है? ये संसार तो दुखालय है, सुख का तो केवल भ्रम है पिताजी। अब हमारी आपकी तो बात छोड़ दिए, 3 लोकों के जो अधिपति हैं इंद्र, अगर आप इंद्र से भी पूछेंगे तो वह भी परेशान है। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वह भी परेशान है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी संसार में सब दुखी हैं क्योंकि यह संसार क्या है, दुख रूप है। सुखी तो केवल एक ही है जो सबसे विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में जो मस्त रहता है, जिसके मन में कोई कामना वासना शेष न रह गई हो, केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी है। जीव है, जीव स्नेह के पास में बधा हुआ इस संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने को निकाल ले। तो आत्मदेव ने पूछा, बेटा मैं क्या करूं? मैं भी इस संसार से मन हटाना चाहता हूं पर मन लगता नहीं। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि हम उसका उपाय बताएंगे। कहने लगे, जीव को संसार में बांधने की 2 रस्सियां हैं। उन रस्सियों के नाम है अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नातों में ममता। इन 2 रस्सियों के बीच में जीव बधा हुआ है। और जो ये 5 भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है, इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया है तो आराम से रहो, पर तुम उस पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास न करो, क्योंकि पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, वो धक्का मारकर निकाल देते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रहित यह अधम शरीरा। इन पंच तत्वों यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच तत्वों ने यह पंचायती धर्मशाला अपने अंशदान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रहे, पर हम लोग क्या है कि इस पर कब्जा करके बैठे हैं। कोई एक बार रहने के बाद इसको खाली करना ही नहीं चाह रहा है। इसलिए पिताजी, देह पर बारंबार विचार करने से देहाशक्ति छूट जाती है। यह शरीर मांस, मेद, मज्जा, स्नायु आदि से विनिर्मित है। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीशयो।
ईंट गारे सब भरे पड़े हैं, दीवारों पर बढ़िया पेंटिंग कर दिया, इसलिए चमक मारने लगी। तो यही स्थिति इस शरीर की, इस भवन की है, जिसमें हम देहात्म बुद्धि किए बैठे हैं। इस नासवान शरीर को आत्मा मान लेना, यह पहली रस्सी है। और दूसरी, जाया सुता दिशु सता ममताम विमुच्य। अरे जब देह ही हमारा नहीं है तो देह के जो रिश्ते नाते हैं वो हमारे कहाँ से हो जाएंगे। अतः उन सब की ममता को त्यागना चाहिए। देखिए, एक उदाहरण है, हमने जहां रेल में रिजर्वेशन कराया, यात्रा की तिथि में हम अपनी बर्थ में जाकर के क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं उस पर, गाड़ी चढ़ पड़ी, और भी उस डिब्बे में कई यात्री बैठते हैं, उनसे मिलजुल करके आसपास उनके साथ बैठ करके राम राम होने लगती है। गाड़ी चल पड़ी, यात्रा का शुभारंभ हो गया है, और बातों बातों में देखो यात्रियों से गपशप करते करते उनके साथ क्या होता है, घनिष्ठता बढ़ जाती है। चर्चा करते करते अचानक क्या आता है, सामने वाले का किसी एक का स्टेशन आ गया, उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा, अच्छा भैया चलते हैं, हमारा टिकट पूरा हुआ, हमें यहीं उतरना था। आपने भी हाथ जोड़े, राम राम कह दिया, उसने भी हाथ जोड़े, राम राम कह दिए, वो भी विदा हो गया, उसकी सीट क्या हुआ, खाली हो गई। तो वहां दूसरा यात्री आ गया, भैया यहाँ से आगे कोई इस सीट का रिजर्वेशन हमने कराया है। तो जिसका जहां जितना यात्रा का टिकट है, उतरते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। मानव जीवन की यात्रा में जैसी ही हमने अपनी यात्रा का पहले शुभारंभ किया, क्या हुआ, गाड़ी में बैठे सहयात्री मिल गए। कौन, माताजी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, दादाजी, बाबा जी, काका जी, फूफा जी आदि सब हमारे जीवन के क्या हैं, सहयात्री हैं। कल तक जिनको हम जानते नहीं थे, और अब धीरे धीरे उनसे इतनी प्रगाढ़ता हमारी हो गई कि उनके बिना हम रह नहीं पाते। यात्रियों से अत्यंत प्रीति हो गई, पर थोड़े से सफर में आगे चले, दादाजी का स्टेशन आ गया, तो शमशान में जाकर के दादाजी को विदा कर आए, अपने घर चले आए। जीवन की यात्रा थोड़ी आगे बढ़ी, क्या हुआ, हमारा विवाह हो गया, एक नया यात्री हमारी जीवन की गाड़ी में जुड़ गया, जिसका अभी तक पता नहीं था, जिसको हम जानते नहीं थे। और आगे बढ़े, पिताजी का स्टेशन आ गया, वह गए अपने घर को, और कुछ ही दिनों में क्या हुआ, बेटा हो गया हमारा, एक नया यात्री जीवन में फिर जुड़ गया। पुराने यात्री जा रहे हैं, नए नए यात्री आ रहे हैं। तो इस प्रकार यह जीवन का सफर चल रहा है। पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगम पांथ संगम, ये पांच संगम है। तो यात्रा का नियम है, यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, ताकि यात्रा का आनंद आवे, यात्रा कहीं भार न बन जाए। इसलिए यात्रियों से मेल जोल करके स्नेह पूर्वक की यात्रा करो, पर स्नेह आसक्ति इतनी ज्यादा न हो कि जब यात्रा पूरी हुए तो उन यात्रियों को छोड़ा न जाए। अब टिकट पूरा हो गया, गाड़ी आपके स्टेशन पर खड़ी है, यहीं तक का आपके पास टिकट है, और आप यात्रियों से बार बार मिलते हैं, वाह भैया कितना आनंद आया आपके साथ, आपको तो अब छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। और उधर गाड़ी को चढ़ने, गाड़ी जो है चलने को तैयार है, तो क्या होगा, काला कोट वाला टीटी आएगा और हाथ पकड़ करके धक्का मारकर हटाएगा, अरे हटिए, निकलिए, गाड़ी चलने वाली है, आप अभी तक उतरे नहीं क्या। तो बुद्धिमान यात्री वही है कि एक स्टेशन पहले ही अपना बोरिया बिस्तर वह बांध ले, और जिससे मिलना जुलना है उससे वह पहले ही मिल ले। स्टेशन पर गाड़ी आई, तुरंत उतरिए, इसी में बुद्धिमानी है। तो इसी प्रकार जीवन के सफर में यह सारे यात्री तुम्हारे साथ हैं, इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। परंतु जब सफर पूरा हो जाता है, उससे पहले ही तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि काला कोट वाला फिर वो यम का दूत आता है, फिर वह एक नहीं चलने देता, एक सेकंड का भी वह समय नहीं देता है मिलने के लिए। विशेष समय अगर मांगा जाए, जब इतने वर्ष मिले तब तुम बात नहीं कर पाया क्या आज तक, जो एक सेकंड मांग रहा है, तो भैया वह काला कोट वाला धक्का मारकर उतारे, इससे पहले अच्छा है तुम ही रांची रांची चल पड़ो, क्योंकि यात्रियों का संगम तो छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन के इस रहस्य को जो ठीक से जान ले, वह यात्री बड़ा आनंद से यात्रा करता है। तो कहते हैं कि इसलिए पिताजी अहंता ममता की रस्सी को त्याग कर इस जगत को अनित्य नाशवान और क्षणभंगुर समझो,
एक पल का भी भरोसा नहीं है। पिताजी संसार में राग करके क्या मिला, यह तो आप देख चुके हैं। अब वैराग्य से क्या मिलता है उसका भी तो आनंद लेकर देखो। पिताजी लौकिक धर्म का परित्याग करके परम धर्म का आश्रय लो। देखिए, कथा सुनने का लक्ष्य बनाकर आप घर से निकले, रास्ते में अगर कोई इष्ट मित्र मिल जाए, राधे राधे कर दी, दो बातें भी कर ली, फिर चल दिए, तो व्यवहार निभाते हुए क्या है, लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि भाई हम इस समय कथा में जा रहे हैं, राम राम करने की फुर्सत नहीं। अरे राम राम करने में कितना समय लगता है, और राम राम करने में कोई बुराई भी नहीं है, परंतु इतने घनिष्ठता में बातें मत करो कि बातों बातों में ही 2 घंटे निकल जाए और कथा का समय पूरा हो जाए। निकले थे कथा सुनने और मार्ग में मित्र ऐसा मिला कि 2 घंटे उसी की चर्चा में बीत गए, तो क्या होगा, लक्ष्य भ्रष्ट हो जाएगा। लक्ष्य क्या था, कथा सुनना, और आप 2 घंटे रास्ते में ही आपके व्यतीत हो गए, तो क्या हुआ, लक्ष्य भ्रष्ट हो गया। तो इसी प्रकार आए थे हरि भजन को ओट न लगे कपास। लक्ष्य क्या लेकर आए थे, यह मानव तन उस परम तत्व को पाने के लिए था जिसे पाने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। रही बात व्यवहार की, तो जीवन चलाने के लिए थोड़ी जीविका का भी आश्रय ले लिया, कुछ व्यापार कर लिया, किसी ने नौकरी कर लिया, आदि आदि प्रकार का कार्य कर लिया। विवाह करके गृहस्थ जीवन बसाया, तो उसका दायित्व भी निभाना चाहिए, परंतु जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। पर हम तो यही कर बैठे, जीविका जीवन के लिए होनी चाहिए, पर हमने तो जीवन को ही जीविका के लिए समर्पित कर दिया है। अंतिम क्षणों तक जीविका का ही चिंतन करते करते पूरा जीवन हम अपना निकाल देते हैं। तो गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी साधु पुरुषों की संगत करो, और संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं होंगी ही। संसारियों की संगत से संसार चित्त पर चढ़ता है, और जो भगवत प्रेम में रंगे हुए हैं, भगवत रसिक हैं, उनकी संगत करोगे तो भगवत प्रेम आपके भीतर भी जागृत होने लगेगा। उठना बैठना प्रारंभ करो तो पहलवानी आ जाएगी। जुआरियों के साथ अगर बैठोगे तो क्या होगा, 2-4 दिन बाद आप पत्ते फेंकने आ जाएंगे आपको। तो ठीक इसी प्रकार से भगवत रसिकों का अगर संग करोगे तो भगवत प्रेम अपने आप जीवन में आता चले जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत। पिताजी भगवान की मधुर मधुर रसमयी कथा सुनो, जिसकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं चित्त उधर ही खींचता है, क्योंकि गोविंद के चरित्र ही खींचने वाले हैं। नाम ही उनका कृष्ण है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर्षति इति कृष्ण, जो मन को अपनी ओर आकर्षित करते उसी का नाम कृष्ण। इसलिए भगवान की मधुर मधुर कथा सुनो, भगवत चर्चा ज्यादा से ज्यादा करो। ऐसा करने से आपका चित्त अपने आप ही भगवत रसिक हो जाएगा। तो गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मजेब की बुद्धि में बैठ गया, और एवं सुतोक्ति वसतोपि ग्रहम विहाय यातो वनम स्थिरमतिर गतषष्टि वर्षः युक्ते हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात अच्छी तरह से चित्त में उनके बैठ गई। तुरंत घर को त्याग करके वन को चले गया। संतों के बीच में रहकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणारविंद में रति करता हुआ ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हो गया। अब पिताजी तो वन को चले गए। घर में धुंधुकारी ने, गोकर्ण जी का जो दूसरा भाई था, उसने घर में माताजी को पकड़ा। माताजी, पिताजी सारा माल तुम्हें सौंप गए होंगे, जल्दी जल्दी बताओ माल कहाँ डाल रखा है, कितनी तुझेरियां छुपा रखी हैं। भैया कहती है, बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है, सब तो तूने बर्बाद कर दिया। एक थोड़ी कौड़ी जो है कौड़ी घर में नहीं है, मैं तुझे कहाँ से ला कर दूं। डांटने लगता है, झूठ बोलती है, नहीं बताएगी तो ये देख रही है लकड़ी जलती हुई तेरे मुंह में डाल दूंगा, इसको इसी से पीटूंगा। पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया नचेत। कुंडली रोने लगी, हाय हाय ये क्या हो गया, ये दुष्ट तो निश्चित ही मुझे मारेगा, कहाँ जाऊं क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आया तो रात में घर छोड़ा।
घर छोड़कर भाग गई। और कूपे पातः कुतो रात्रो तेनस्सा निधनम बता, अंध कुएं में गिरकर रात के समय अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। पिताजी संतों के साथ चले गए, माताजी कुएं में गिर गई। तब गोकर्ण जी को लगा कि शायद अब हमारी बारी है। तीर्थ यात्रा करने के बहाने भैया को समझा बुझा करके गोकर्ण जी भी घर से निकल पड़े। तब धुंधुकारी घर में अकेला रह गया। 5 गणिकाओं को, वेश्याओं को बाजार से बुला करके घर में बैठा लिया। निरंतर चोरी डकैती डालकर धन संपत्ति जो भी कमाता है उन देवियों को ला करके सौंप देता है। देखिए, अब विचार कीजिए, यह आत्मदेव की कथा नहीं है, हम सबकी यही कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला था यह ब्राह्मण कौन? आत्मदेव। तो उसी प्रकार यह हमारा शरीर भी क्या है? तुंगभद्रा है। तुंग अर्थात श्रेष्ठ और भद्र अर्थात कल्याण, जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो वह तुंगभद्रा, और वह हमारा मानव शरीर है। इसी में रहने वाला प्रत्येक जीवात्मा ब्राह्मण आत्मदेव है। आत्मदेव रूपी जीवात्मा तो बेचारा भोला बाला है, पर यह जो संशयात्मिका बुद्धि है, संशयात्मिका बुद्धि रूपी उसकी पत्नी धुंधुली बड़ी खतरनाक है। एक दिन आत्मदेव जंगल में गया तो उसे भगवान की कृपा से संत का दर्शन हो गया। संत को जब अपनी समस्या बताई, संत ने बहुत समझाया। आत्मदेव ने नहीं मानी तो आत्मदेव कहते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना, हमें तो बेटा दीजिए। संत ने कहा अच्छा ठीक है, यदि बेटा चाहिए तो ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा हो जाएगा। तो क्या पंडित जी ने फल खिलाया? नहीं खिलाया। उन्होंने तो स्वीकार किया, फल खिलाने तो उन्होंने अपनी पत्नी को दिया, देवी जी को थमा दिया। यदि अपने सामने ही लाकर खिला दिया होता तो आज गोकर्ण जी आत्मदेव का बेटा होता, उस गाय से पैदा नहीं होते गोकर्ण जी। और जो ये धुंधुकारी है, इसकी तो किसी समस्या घर में पैदा ही नहीं होती। तो गलती कहां पर हो गई कि खा लेना और धुंधुली ने खाया नहीं। तो उसी प्रकार हम संतों के पास भी बैठते हैं और संतों का उपदेश सुन सुनकर हमें ज्ञान रूपी फल भी प्राप्त होता है। संतों के वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही दिव्य फल है। पर संत कहते हैं जो प्रवचन सुन रहे हो, इसे घर में जाकर जरा इसका अगर मनन करोगे, मनन पूर्वक अपनी बुद्धि को इस प्रवचन को खिला देना, इसे अपनी बुद्धि में उतार लेना, जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो हम लोग कथा बड़े ध्यान से सुनते हैं, सिर भी हिलाते हैं कथा होते समय, स्वीकार भी करते हैं कि महाराज जी ने आज बहुत बढ़िया बात कही, बहुत सही कहा उन्होंने। परंतु बुद्धि स्वरूपा जो धुंधुली है वह हर उस बात को जो सत्संग में बहुत अच्छी लग रही थी अपने कुतर्क से काट कर रख देती थी। और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्, जैसे धुंधुली ने कुतर्क करके फल नहीं खाया, वैसे ही सत्संग में संतों से प्राप्त हुआ ज्ञान का दिव्य फल अपने कुतर्क की कैदी से यह बुद्धि रूपी धुंधुली काट डालती है और उस फल को नहीं खाती है। परिणाम क्या हुआ? धुंधुकारी घर में आ गया। सत्संग को जब तक हम व्यवहार में नहीं उतारेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक यह अज्ञान रूपी धुंधकारी हमें सताता ही रहेगा। देखिए, परंतु एक बात ध्यान देने की है कि भले ही धुंधुली ने फल नहीं खाया, पर उसी फल के द्वारा गोकर्ण पैदा हुआ, इसलिए आत्मदेव को रास्ता भी उसी ने दिखाया। उसी प्रकार सत्संग में अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं, भले ही कुतर्क की बुद्धि हमें वह ज्ञान का फल खाने नहीं देती, परंतु सत्संग के सूत्र समय आने पर जीव का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। जब जीवन में ऐसी स्थिति बन जाए कि कर्तव्य विमूढ़ता आ जाए कि अब क्या करें, अचानक ये क्या हो गया, क्योंकि हर प्राणी के जीवन में ऐसा क्षण कभी न कभी अवश्य आता ही है जब वह कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो पाता। उस समय जो सत्संग किया है वही सत्संग का कोई न कोई सूत्र उसे मार्ग दिखाने के लिए प्रकट हो जाता है। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। धुंधुकारी ने बहुत दुनिया को लूटा, लाकर जो घर में 5 गणिकाएं रखी थी उनको वह धन सौंपता रहा। और एक दिन क्या हुआ, इतनी धन संपत्ति लूट कर लाया कि देखते ही जो 5 देवियां हैं बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। वो 5 गणिकाओं ने धुंधुकारी को खूब मदिरा पिलाया, मदिरा पिला करके सुला दिया।
रात में विचार करने लगी, देखो कितनी संपत्ति लेकर के ये आया है और आते दिन लाता भी रहता है। भाई आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन ये निश्चित पकड़ा जाएगा, और अगर पकड़ा गया उस दिन इसकी पिटाई होगी, तो उस दिन राजा के दरबार में यह हमारा भी नाम जरूर लेगा कि मैं ला करके इन्हें सौंपता था। तो बहन संपत्ति भी हाथ से जाएगी और हमको भी कारावास की हवा खानी पड़ेगी। अब हम लोग पांचों के पास पर्याप्त धन हो चुका है, इसलिए इसको ठिकाने लगाओ और जीवन भर आनंद करो। तो रात में ही धुंधुकारी तो नशे में पड़ा हुआ देखकर पलंग में ही रस्सियों से उन पांचों ने बांध दिया। गले में फंदा डालकर जैसे ही पांचों मारने लगी, धुंधुकारी चिल्लाया, बड़ी जोर से चिल्लाने लगा। तो एक गणिका जो है तुरंत गई, चूल्हे में से आग के अंगारे भरकर लाई और अंगारे धुंधुकारी के मुंह में उसने ठूस दिए। तप्ता अंगार समूहास तन्मुखे ही विचिक्षिपु अग्निज्वाला अति दुखेना व्याकुलो निधनम गता। आग के अंगारों से विकल होकर तड़प तड़प कर धुंधुकारी मर गया। गणिकाओं ने गड्ढा खोदा, उसके शव को उस गड्ढे में गाड़ दिया। धन का बंटवारा किया, पांचों अपने अपने घर को चली गई। तो सनकादिक कहते हैं, नारद जी, जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं, ऐसी देवियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधा वयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम चिरधाराभाम प्रिय को नाम योषिता। तो इधर गोकर्ण जी यात्रा करते करते जब पता चला कि हमारे भैया भी परलोक सिधार गए हैं, गया जी में गए, तो वहाँ जाकर के माता पिता और भाई का पिंडदान, श्राद्ध तर्पण आदि किया। लौटकर गोकर्ण जी जब घर आए तो आते आते रात का समय हो चुका था। जब अपने घर में पहुंचे, चुपचाप घर में आकर के थोड़ा सा अंदर एक जगह स्थान साध किया और वहीं पर सो गए। तो सोए हुए थे, तो रात्रि में ही क्या देखा, अचानक एक भेड़ का बच्चा उनको दिखाई पड़ा। उसे ध्यान से देख रहे हैं कि वही भेड़ का बच्चा थोड़ी देर में हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया। जब मानव बना तो बड़ी जोर जोर से रोने लगा। गोकर्ण जी सावधान होकर पूछने लगे, कस्तम, कौन हो भाई? लेकिन वह और जोर से रोने लगा, कुछ बोलता नहीं है। संज्ञा मात्रम चकार, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लिया, जल अभिमंत्रित किया और उसके मुख पर मार दिया। तुरंत वह प्रेतात्मा जो थी वह बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया, मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधुकारी हूँ। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को समाप्त करके भयंकर प्रेत बनकर बैठा हूँ। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, इसकी कोई गणना नहीं हो सकती। उन पापों का परिणाम यही है कि आज मैं प्रेत बनकर भटक रहा हूँ। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ भी नहीं मुझे मिलता। भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामाशु मोचया। भैया, आप तो साक्षात करुणामय कृपा पात्र हैं, मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे भयंकर पीड़ा से मुक्त करो। तो गोकर्ण जी अपने भाई की इस विकलता और पीड़ा को देखकर कहते हैं, भैया, मुझे जब आपके बारे में पता चला, मैं गया जी में गया, वहां जाकर मैंने विधिवत श्राद्ध किया। तद खत्म नैव मुक्तोसी, क्या फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? तब धुंधुकारी कहता है, गया जी में एक नहीं, अगर 100 पिंड दान भी तुम करोगे तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। 1-2 श्राद्धों की बात तो छोड़ो, 100 श्राद्धों से भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, प्रथम श्रेणी का मैं प्रेत हूँ। मेरे जैसे महाप्रेतों का ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया क्या किया जाए फिर? धुंधुकारी ने उत्तर दिया, ये तो आपको विचार करना है भैया, मैं क्या बताऊं इस बारे में। गोकर्ण जी कहते हैं, हम तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित रूप से करेंगे, इस समय तुम चले जाओ। आश्वासन प्राप्त करके धुंधुकारी अदृश्य हो गया। तो रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातःकाल होते ही ब्राह्मणों को बुलाया, परामर्श किया। जब कुछ भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहा, तो गोकर्ण जी महाराज
जो है अंत में सूर्य भगवान का स्मरण उन्होंने किया। कहने लगे, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु, कृपा करके आप ये बता दो कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तो प्रार्थना सुनी सूर्य भगवान ने, दिव्य वाणी से आश्वासन दिया। श्रीमद भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। प्रिय गोकुल, जाओ अपने भाई को श्रीमद भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी महाराज गदगद हो गए और गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया। तो लोगों को पता चला, सब लोग दौड़े दौड़े चले गए। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य स। उसी समय धुंधुकारी भी क्या हुआ, एक 7 गांठ की बांस के अंदर आकर के बैठ गया। उस जन समुदाय के बीच गोकर्ण जी महाराज ने व्यासपीठ पर विराजमान होकर कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई, जो बांस 7 गांठ का लगा रखा था उसकी पहली गांठ चटक गई, क्योंकि धुंधुकारी उसी बांस के भीतर प्रविष्ट होकर वायु रूप में कथा मृतपान कर रहा था। एक एक करके एक एक ग्रंथि गांठें चटकती गई और एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें चटक गई और दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। 7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ के बांस से प्रकट हो गया। गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। तो गोकर्ण ने पूछा, कौन हो भैया? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह दिव्य पुरुष कहता है, भैया आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका भाई वही धुंधुकारी हूँ। उस दिव्यता को गोकर्ण जी देखते रह गए। हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधुकारी ने भागवत की बड़ी सुंदर महिमा धुंधुकारी गाने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है यह भागवत की कथा, जिसने मुझ जैसे पतित प्रेत को भी परम पुनीत बना दिया है। अरे सब प्रकार के पापों को भस्म करने वाली इस कथा में भला कौन अवगाहन नहीं करना चाहेगा। यह शरीर जो नाशवान है, प्रातः जो भोजन करते हैं वह शाम तक बुझ जाता है, ऐसे अन्न से बनी हुई यह काया कितने दिन तक टिकेगी। ऐसी अनित्य काया को पाकर जो नित्य शाश्वत परम तत्व को जान ले, उसी मानव की मानवता सार्थक है। अन्यथा बुदबुदा इव तोयेषु मशका इव जंतुषु। पानी में बुलबुला पैदा हुआ और फूट गया, मच्छर पैदा हुए मर गए। ऐसे ही आप देखिए, मानव जीवन पाकर खाने पीने सोने में ही समय समाप्त करके चले गए, तो उसमें और हम में क्या अंतर रह गया। भगवान की ये मंगलमयी कथा संसार के समस्त प्रकार के पापों को प्रक्षालन करने में समर्थ है। कथा मंदाकिनी में स्नान करते ही जीव के समस्त पाप धुल जाते हैं। संसार कर्द माले का प्रक्षालन पटियसी। धुंधुकारी जी भागवत की महिमा गा ही रहे थे कि इतने में एक दिव्य अलौकिक विमान आकाश मंडल में प्रकट हो गया और विमान से भगवान के दिव्य पार्षद नीचे उतरे, धुंधुकारी को भगवत धाम ले जाने लगे। तो धुंधुकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से पूछा, अत्रैव बवः सन्ति श्रात्रो मम निर्मला आनितानि विमानानि न तेषां युग पदकुतः। यहाँ हजारों श्रोता बैठे थे, सबने बराबर उस कथामृत का पान किया, तो आपने सबके लिए विमान क्यों प्रकट नहीं किए? एक ही विमान लेकर के क्यों आए? तो भगवान के पार्षद कहते हैं, भैया गोकर्ण, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोऽत्र संस्थितः। श्रवणं तु कथं सर्वैर् न तथा मननं कृतं फल भेदस्ततो जातो भवनादपि मानद। कहने लगे कि कथा तो सबने सुनी, परंतु मनन पूर्वक जो कथा मृतपान करना चाहिए था वह केवल धुंधुकारी ने की।
कुछ लोग यहाँ पर क्या है समय पास करने के लिए कथा में आते हैं, कुछ छिंद्रान्वेषण करने के लिए आते हैं, दूर ढूंढने के लिए, तो कोई व्यवहार निभाने आते हैं, परंतु वास्तव में जो आत्मकल्याण की भावना से कथामृतपान करते हैं निश्चित रूप से उनका कल्याण होता है। और यह भावना केवल धुंधुकारी में थी। सब पार्षद विमान को लेकर धुंधुकारी के साथ चले गए। जितने और श्रोता थे सब उदास हो गए। तो गोकर्ण जी कहते हैं चिंता मत करो, अब की बार हम कथा का फिर से आयोजन करेंगे। श्रावण मास में पुनः एक भव्य आयोजन किया गया। अब की बार श्रोतागण इतने सावधान थे, अब की बार चूक न हो जाए। तो गोकर्ण जी ने जब सप्ताह संपन्न किया तो जितने श्रोता थे उतने ही विमान प्रकट हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर गोकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रापेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। देखिए, जैसे श्री राघवेंद्र प्रभु के साथ समस्त अवधपुर वासियों ने अपने परम धाम को प्रस्थान किया, ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ पूरा श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब देवर्षि नारद ने सनकादिकों से कहा कि भगवान, हमने प्रत्यक्ष देख लिया है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर नाचती है। परंतु यह प्रश्न उठता है और मैं प्रश्न भी करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही पुष्ट होते हैं अथवा पापियों के पापों का भी प्रक्षालन हो जाता है? यदि हो सकता है तो कैसे कैसे पापों का शोधन संभव है? के विशुद्धंति वदन्तु मह्यम। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी, कैसे कैसे पापी तड़ते हैं, इसे तो छोड़ो। हम तो कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही नहीं किया हो,